नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं क्या कर रही थी कि यहाँ पे चूना मिलता है और चूने को ऐसे पानी में भिगो देते हैं तो बिल्कुल खौल जाती है। चूना अच्छी तरह बिल्कुल खौल गया है। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि किचन में एकदम वो लग गए थे, फफूंदी लग गई थी शायद। तो फफूंदी को हटाने के लिए ऐसे मैंने मिट्टी से लीप दिया था और मिट्टी जब सूख गई है तो ऐसे मैं चूने से इसे लीप दे रही हूँ। और जो पहले मैंने कलर किया था यहाँ पे तो उसमें रंग नहीं मिलाया था, वाइट कलर से ही मैंने किचन को लीप दिया था, मतलब पुताई कर दी थी। लेकिन इस बार मैंने कलर मिला दिया है और नीले कलर से कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई और कलर ज़्यादातर मिलता ही नहीं है। यहाँ पे ये नीला ही कलर मिलता है और ये नीला कलर मिट्टी के ऊपर जल्दी से चढ़ जाता है, यानी कि उभर के रंग ये खिल जाता है। और दूसरे अगर हम रंग अगर पीले रंग से मैं यहाँ पे कलर करती तो शायद नहीं इतना अच्छा से खिलता, क्योंकि ब्राउन कलर मिट्टी का है और ब्राउन कलर उभर के ज़्यादा आता। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग नीला ही कलर यूज करते हैं। यहाँ पे सभी लोग अपने अपने घरों को नीले ही कलर से कर रखा है। तो मुझे भी कोई कलर नहीं मिल रहा था तो मैंने भी फिर नीले ही कलर से कर दिया। लेकिन जो वो सामने आपको दीवार दिख रही है वाइट सी, तो उस पे मैं ग्रीन करूँगी क्योंकि ग्रीन रंग की दो पुड़ियाँ थी जो कि हमने यूज़ तो कभी नहीं की है लेकिन रखी है मेरे पास, तो मैं उससे कलर उसे कर दूँगी और देख लेंगे कि मतलब कलर कैसा आ रहा है। अगर अच्छा आएगा तो अगली बार से हम उसी को लाएंगे और नहीं आएगा अगर कलर तो कोई बात नहीं, एक दीवार जो है ग्रीन, थोड़ा ग्रीन कलर से करके देख लेंगे। दिक्कत कलर की ही आ रही थी, मैं समझ भी नहीं पा रही थी कि मैं कौन से कलर से करूं और फिर कौन सा कलर इस पे चढ़ेगा भी नहीं। पीला कलर मुझे करना था लेकिन वो चढ़ेगा नहीं, रंग उभर के नहीं आएगा। तो फिर इसीलिए मैंने नीले ही कलर से दोस्तों कलर कर दिया किचन को, जो कि आप ये नीला कलर मेरे पूरे ही घर में देखते हैं कि मेरे पूरे ही घर में ऐसे ही नीले ही कलर से कलरिंग हो रखा है। तो अब मैंने देखिए किचन की दीवार तो मैंने लीप दी है और ये स्लेब है जो कि स्लेब को भी मैं ऐसे ही कलर से लीप दूंगी। तो ये वैसे तो चल जाता है लेकिन 7-8 दिन में अगर लगातारी से ऐसे लीपते रहेंगे तो एक परत सी जम जाएगी और पानी आनी जब गिरेगा तो पोंछ भी सकते हैं और पोंछने से वो सूख जाएगा। ये नहीं कि मिट्टी है तो मिट्टी पूरी गीली हो जाएगी, कीचड़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। पिछली बार भी क्योंकि पानी वगैरह गिर जाता था, लेकिन एक दिन सब्जी गिर गई थी तो उसका दाग रह गया था। बस ये है कि दाग रह सकता है, अगर यहाँ पे पक्का हो जाता तो ज़्यादा बेटर रहता। तो अब आस्था के पापा भी आ गए हैं। मैंने कहा कि ऊपर की साइड पे आप ही लीप दो क्योंकि मेरा हाथ वैसे नहीं पहुँच पा रहा था और इधर पटिया भी लग रखे थे। तो ये भी काम करवा रहे थे और मैं भी अब लग गई हूँ ग्रीन कलर से, मैं उस तरफ की दीवार को कलर कर रही हूँ। तो ये ग्रीन कलर तो पहले तो बहुत डार्क सा दिख रहा था और अच्छा भी नहीं लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब अच्छा दिखेगा मुझे, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं बिल्कुल डार्क कलर दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन, और मैच नहीं खा रहा है, कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, सुंदरता नहीं बना पा रहा है, ऐसा लग रहा था, मुझे लग रहा था ऐसा। और अभी आपको भी देख के ऐसा लग रहा होगा कि कौन सा गाढ़ा गाढ़ा कलर इन्होंने कर दिया, अच्छा नहीं लग रहा। इससे अच्छा तो पहले का वाइट कलर ही सही था, वाइट वाइट सिंपल था और सही था। लेकिन इन्होंने अभी कैसा कर दिया, ग्रीन एक तरफ कर दिया है और नीला एक तरफ कर दिया है। तो लेकिन अभी ये सूखा नहीं है और सूख जाएगा ना तो हमें भी ऐसा ही लग रहा था कि हाँ ये हमने क्या कर दिया, कौन सा कलर कर दिया। लेकिन जब ये सूख गया उसके बाद हमें पता चला कि भाई हाँ अच्छा लग रहा है, सुंदर दिख रहा है। तो ये दोस्तों समय हो रहा था शाम का, जब मतलब धूप जाने वाली होती है उस समय का समय था। तो धूप वहाँ पे थोड़ी सी पड़ रही है दीवार पे, इसीलिए वो दीवार चमक रही है। और यहाँ पे चूल्हे के पास मैंने पिछली बार कलर तो नहीं किया था लेकिन इस बार मैं किचन को चारों तरफ से मैंने कलर कर दिया है। और जो कच्ची दीवार थी, जो पिछली बार नहीं मैंने करा था, चौखट नहीं पूरा किया था, तो चौखट भी इस बार मैं कलर कर दूंगी। तो ये देखिए ये लुक आया है, ये कलर आया है और ये जो डार्क ग्रीन कलर दिख रहा था वो अब बहुत सुंदर दिखने लगा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ले लिया है 20 रुपए का लगभग पेपर ले लिया था, लेकिन ये 20 रुपए का पेपर पूरा भी यूज़ नहीं हो पाता है और पूरा किचन चमक जाता है। तो मैं इस पेपर को क्या कर रही हूँ, ये मैंने 3 पेपर लिए हैं जो कि 10 रुपए के थे और मैं इन्हें किनारे से ऐसे कटिंग कर ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कटिंग कर ले रही हूँ। फोल्ड कर लिया है मैंने इन्हें 3-4 बार और किनारे किनारे से ऐसे बस काट दे रही हूँ प्लेन सा डिज़ाइन बनाने के लिए। जो दिल डिज़ाइन बनाया जाता है, दिल तो नहीं बनाया मैंने, ऐसे प्लेन सा काट दिया है और झालर जैसा डिज़ाइन मैंने इसमें बना दिया है।
और ये मुझे लगाने थे जहाँ मैं डब्बे वगैरह रखती हूँ। तो आप में से सब्सक्राइबर्स में से ही किसी ने कहा था कि आप वहाँ अखबार बिछा लीजिए, तो अखबार तो यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही पेपर ही मंगवा के लगा दिया जाए। तो अब मैंने 3 पेपर और ये ले लिए हैं, नहीं 2 पेपर है ये और एक आधा और है। तो इनको चारों तरफ से मैंने ये ले रखा था कटोरी में आटा, और आटे में डाल दिया था पानी और गोंद बना लिया है। तो ये घर में बनाए जाने वाला वो है गोंद। तो गोंद तो दुकान में था, लेकिन मैंने कहा नहीं, हमने पहले भी यही यूज किया है, मतलब मैं अपने घर पे यही यूज किया करती थी, तो मैंने यहाँ पे भी यही आटे का ही मतलब सेप कुछ भी कह लीजिए बना लिया है गोंद। और इससे मैं इन तीनों को चिपका दूंगी। तो दोस्तों एक किचन में ही चिपकाना है जहाँ पे डब्बे वगैरह रखती हूँ, ऊपर जो दीवार सामने दिखती है उस पे चिपकाना था मुझे। तो ये देखिए 3 ले लिए मैंने, नाप लिया था पहले ही कि ये 3 पेपर पूरे मतलब हो जाएंगे या फिर और ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने पहले नाप लिया था, तो इन 3 के हिसाब से यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ। ये दूसरा पेपर है और यहाँ पे ये दूसरा पेपर भी मैं लगा दे रही हूँ। और एक और पेपर था जिसमें मैंने लगा दिया था गोंद, तो वो तीसरा पेपर भी मैं यहाँ पे लगा दूंगी। और मैंने ये पेपर बस इसलिए लगाए हैं ताकि सुंदरता बनी रहे, सुंदर दिखता रहे और थोड़ा सा कलरफुल हो जाएगा। ऐसे तो लोग क्या करते हैं कि पूरे किचन में अपने टाइल लगवाते हैं, तो हमारा तो मिट्टी का किचन है, टाइल वगैरह तो दूर की बात है। तो पेपर से ही सुंदरता बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, उन्हीं चीज़ों से सुंदरता बनती है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग, और किसी भी चीज़ से अपने घर को सुंदर बना सकते हैं, जिसमें कम भी रुपए खर्च होंगे या फिर ज़्यादा रुपए खर्च अगर करके सजाना चाहेंगे तो उससे भी आपका घर सज जाएगा। तो यहाँ पे यही मैंने ये 20 रुपए के ही पेपर हैं पूरे, और मैं अब इन्हें जो मैंने झालर जैसे काटे थे उन्हें मैं यहाँ पे बिछा दे रही हूँ। मैंने पेपर को बिल्कुल बर्बाद नहीं किया, जितना भी बचा इनमें से काट काट के मैंने ऊपर लगा दिया है। और वहाँ आप देख रहे हैं थोड़ा सा गैप रह रहा है, तो मैंने वो गैप इसलिए छोड़ दिया ना, वहाँ डब्बे वगैरह रख जाएंगे तो वैसे भी वो दिखना नहीं है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे छोड़ दिया और गैप रहने दिया है। खिड़की पे लगा दिया है, मैंने कहा खिड़की पे भी डब्बे वगैरह रख देती हूँ तो तेल एल के धब्बे बन जाते हैं। तो ये देखिए इतनी जगहों पे मैंने पेपर लगा दिया है, और एक जगह पे जहाँ पे किल लग रखी है वहाँ पे भी पेपर लगाना है, लेकिन अभी मुझे ध्यान नहीं था। और जब मैं बाद में वो पट्टियाँ लगाती हूँ वहाँ पे किल पे, तब मुझे ध्यान आ जाता है कि हाँ भाई यहाँ भी पेपर लगा दूँ तो सही रहेगा। दोस्तों ये देखिए, ये जो डब्बे हैं ये सारे डब्बे मेरे दुकान के ही हैं, खरीदे हुए डब्बे नहीं हैं। ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ, क्योंकि आज जो मैंने डब्बे जिस तरीके से लगाए हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि खरीदे हुए डब्बे हैं और कांच के हैं ये जो मैंने अभी लगाए हैं। लेकिन ये कांच के नहीं है, ये सिंपल प्लेन से डब्बे हमारी दुकान में चॉकलेट आते हैं इनमें, वही डब्बे हैं। तो मैंने उन सभी में सामान भर के और लगा दिया है, नमक मिर्ची वगैरह भी सब में आज मैंने भर दिया है, ताकि बार बार ये सब झंझट ना पालना पड़े मुझे। और डब्बे बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे, कि एक जैसे डब्बे बिल्कुल दिख रहे हैं, और रेड रेड इनका ढक्कन है, मुझे ही बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और इस अलमारी में मैंने छोटे छोटे बर्तन सजा दिए, जैसे कि कप हो गया, गिलास हो गया, छोटी छोटी कटोरियाँ हो गई, तो वो मैंने इस छोटी सी अलमारी में एडजस्ट कर दिया। पिछली बार से मैंने उल्टा पुल्टा सब कर दिया, पिछली बार बर्तन ऊपर थे और इस बार मैंने बर्तन नीचे कर दिया है। तो सजाने का मतलब एक ये भी होता है कि चेंजिंग कर दो आप। हाँ, चेंजिंग करने से सुंदर भी दिखता है और मन को भी थोड़ा सुकून मिलता है काम वाम करके। यहाँ पे चम्मच रखने वाली एक वो लगा रखी है, कुछ स्टैंड मान लीजिए, आप स्टैंड कह लीजिए, वहाँ पे मैंने चम्मचें लटका दी है। और अब मैं देखिए इतना सामान रखने के बाद अब मैं आई हूँ लिपाई करने, क्योंकि अगर मैं पहले लिपाई कर देती ना तो बार बार सामान रखने यहाँ आती तो पैर पैर के धब्बे बन जाते यहाँ पे। तो इसलिए इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ना मैंने लिपाई बाद में की है, और सामान रख दिया है मैंने, गैस सिलेंडर भी रख दिया। सिलेंडर उधर रखा हुआ था क्योंकि सिलेंडर यहाँ नीचे ही रखा जाएगा, तो मैंने सोचा कि पहले यहाँ लिपाई कर दूँ फिर सिलेंडर अंदर यहाँ पे लगा के रख दूँगी मैं। तो इस कारण मुझे लिपाई बाद में करनी पड़ी, वरना ये काम मुझे पहले ही करना चाहिए था, स्टार्टिंग में ही, उसके बाद सामान लगाना चाहिए था। तो इन स्लैब के नीचे ऐसा लग रहा है ना जैसे मैंने टेबल रख दिया हो, और टेबल का वो हो, मतलब कुछ रखने वाला ऐसा सामान हो, ऐसा दिख रहा है, सुंदर सा दिख रहा है, प्यारा सा। और यहाँ पे चूल्हा जो इन्होंने कलर किया, आज तक कि पापा ने कलर किया है चूल्हे को, और बिल्कुल सजा दिया उन्होंने भी।
तो इस साइड मैंने मतलब कलर किया था और इस साइड आस्था के पापा, मतलब हम दोनों ही मिलके अपने छोटे से प्यारे से किचन को सजा दिए। तो पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि मैंने देखे इसमें सिर्फ सामान रखे थे, सजाया नहीं था, मैं बताऊं तो, सही बताऊं तो। और इस बार सही मायने में हमने सजाया तो अभी ही है अपने किचन को, पिछली बार सजाया नहीं था। और फिर पिछली बार इतना टाइम भी नहीं था, आप सभी कह रहे थे आपका किचन कब बनेगा, आपका किचन कब बनेगा। तो इस कारण मैंने फिर वो काम अपना जल्दी कर लिया था और आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। और आप सभी ने उस वीडियो को खूब प्यार दिया है और 1 मिलियन तक आपने उस वीडियो को पहुंचाया है। 1 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को। और अगर आप सभी इतना प्यार नहीं देते तो कोई भी यूट्यूब पे जितने भी पर्सन आ रहे हैं वो सफल नहीं होंगे, सिर्फ आप लोगों की बदौलत ही सफल होते हैं। तो आप कुछ उनकी मेहनत होती है, उनका हार्ड वर्क होता है, इस वजह से वो सफल होते हैं, लेकिन मेन काम आपका भी होता है उसमें। तो बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली किचन कुछ इस तरीके का दिख रहा है। सिलेंडर वगैरह भी मैंने नीचे रख दिया, जब लिपाई सूख गई थी उसके बाद बर्तनों की डलैया रख दी है वहीं पे। और नज़दीक से भी देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे ये डिब्बा रख दिया है और इसके नीचे ये पन्नी बिछा दिए, पेपर। कैसा लगा है दोस्तों आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी ने खूब एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल मत भूलिएगा।